हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नवदिशा। आज हम लोग जेएसएससी द्वारा आयोजित एलडीसी के पेपर 2 हिंदी के जूझ कहानी के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, जूझ कहानी के लेखक कौन है? तो आनंद यादव जी हैं। दूसरा प्रश्न है, आनंद यादव जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1935 में कांगल, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में हुआ था। तीसरा प्रश्न है, किस उपन्यास के लिए उन्हें 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो जोम्बी के लिए दिया गया। चौथा प्रश्न है हमारा, लेखक का निधन कब हुआ था? तो 27 नवंबर 2016 को, और कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। पांचवा प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित कौन सा उपन्यास आनंद यादव जी का बहुत चर्चित रहा? तो कौन सा उपन्यास था वो? नटरंग। जूझ का अर्थ क्या है? जूझना या संघर्ष करना। सातवां प्रश्न है हमारा, जूझ कहानी मूल रूप से मराठी उपन्यास जोम्बी से ली गई है, जिसके लेखक आनंद यादव जी हैं। इस मराठी कहानी का हिंदी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो इसका अनुवाद केशव प्रथम वीर द्वारा किया गया था। आठवां प्रश्न है, लेखक का मन कहाँ जाने के लिए तड़पता है? तो ये हमारे कहानी से क्वेश्चन है। तो पाठशाला जाने के लिए लेखक का मन तड़पता है। किसके सामने खड़े होकर लेखक को यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा? दादा। दादा यानी वो अपने पिता को दादा कहता था। 10वां प्रश्न है, किसे विश्वास है कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ में कुछ नहीं लगेगा? तो ये लेखक का विश्वास है। 11वां प्रश्न है, लेखक पढ़ लिखकर किसकी तरह कोई धंधा कारोबार करना चाहता है? तो विठोबा अन्ना के द्वारा, अन्ना के समान वो धंधा करना चाहता है। 12वां प्रश्न है, दिवाली बीत जाने पर महीना भर लेखक को क्या चलाना होता था? तो ईख पेरने का कोल्हू चलाना होता था। 13वां प्रश्न है हमारा, लेखक की खेत में किस नंबर के गुड़ बनाए जाते थे? तो 3 नंबर का गुड़ लेखक के खेत में बनाए जाते थे। 14वां प्रश्न है, अच्छा ज्यादा निकालने की अपेक्षा भाव ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा कौन सोचता था? अच्छा गुड़ निकालने से ज्यादा भाव ज्यादा मिलना चाहिए, ऐसा उसके दादा यानी पिताजी सोचते थे। 15वां प्रश्न है, पूरे गांव में सबसे पहले कोल्हू शुरू होता था किसके यहाँ? तो लेखक के यहाँ। 16वां प्रश्न है, लेखक की माँ जब धूप में कंडे थाप रही थी, बाल्टी में पानी भर भर कर उन्हें कौन दे रहा था? तो लेखक दे रहा था। 17वां प्रश्न है, अब तू ही बता मैं क्या करूं, पढ़ने लिखने की तो वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राता है, तुझे मालूम है? यह किसका कथन है? लेखक की माँ जब लेखक से कह रही है। 18वां प्रश्न है, लेखक अपनी माँ को किससे अपने पढ़ने की बात कहने को कहता है? तो दत्ताजी राव सरकार से बोलता है कि उसे जाकर उसकी माँ पढ़ने की बात करे। लेखक की माँ लेखक को कहाँ तक पढ़ाना चाहती थी? तो वो 7वीं तक उसे पढ़ाना चाहती थी। लेखक की माँ ने दत्ताजी को दादा के बारे में क्या बताया? कि सारे दिन बाजार में रखमा बाई के पास गुजार देते हैं। कौन? उनके पति और लेखक के पिताजी। 21वां प्रश्न है, किसने देसाई जी को यह विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गांव भर आजादी के साथ घूमने से मिलता रहे, इसलिए उसने लेखक का पढ़ाई बंद करवा दिया है, उसे खेत में बंद करवाकर उसे खेत में जोत दिया है? तो इसकी माँ ने, लेखक की माँ ने। आने दे अब उसे, मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं अच्छी तरह देख, ये किसका कथन है? तो दत्ताजी देसाई का कथन है। 23वां प्रश्न है, लेखक 2 महीने में किस कक्षा की सारी तैयारी करने की बात देसाई जी से कह रहा है, जिसे उसका वो साल पूरा बच जाए? तो 5वीं कक्षा में। 24वां प्रश्न है, लेखक जब दत्ताजी राव के पास गया तो किस महीने का जिक्र किया गया था कहानी में? तो जनवरी महीने का जिक्र था। ठीक है, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना, और उसके पीछे से घड़ी भर बाद
मैं तुम्हें भी आ जाना रे छोरा। ये किसका कथन है? दत्ताजी राव देसाई का कथन है। साग भाजी देने देसाई सरकार के यहाँ गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दिनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना। ये किसका कथन है? लेखक की माँ का उसके अपने पति से यानी दादा से। 27वां प्रश्न है, लेखक किस कक्षा में पढ़ता था? तो 5वीं कक्षा में वो पढ़ता था। देसाई जी के बाड़े का बुलावा दादा के लिए कैसी बात थी? बहुत सम्मान की बात थी, क्योंकि वो गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। जीमने का अर्थ क्या होता है? भोजन करना। लेखक के पिता का नाम क्या था? रत्नप्पा नाम था, लेकिन वो उसे दादा बोलता था। 31वां प्रश्न है, दादा ने लेखक को स्कूल ना भेजने का क्या क्या कारण बताया था? कि कंडे बेचता है, कभी चारा बेच देता है, सिनेमा देखता है, कभी खेलने चला जाता है, घर और खेत के कामों में इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगता है। 32वां प्रश्न है, पाठशाला कितने बजे शुरू होती थी? तो कितने बजे? 11 बजे शुरू होती थी। 33वां प्रश्न है, स्कूल जाने से लेखक को किस बात से छुटकारा मिल गया? खेतों में काम करने से लेखक को छुटकारा मिल जाता है। 34वां प्रश्न है, दत्ताजी राव किसकी सभी तर्कों को काट कर लेखक को सवेरे से स्कूल जाने को कहा? तो दादा की। 35वां प्रश्न है, राव सरकार ने दादा को किस किस बात के लिए डांटा? लेखक की पढ़ाई छुड़वाने के लिए, फसल में लागत न लगाने के लिए और खेतों की तरफ ध्यान न देने के लिए। 36वां प्रश्न है, लेखक को पाठशाला भेजने के लिए क्या क्या वचन उसके पिताजी ने उससे लिए? कि पानी लगाना होगा उसे खेतों में, घंटा भर ढोर चराना होगा और कभी खेत में ज्यादा काम हुआ तो पाठशाला से उसे गैर हाजिरी लगाना होगा। 37वां प्रश्न है, लेखक पाठशाला जाकर फिर से किस कक्षा में बैठने लगा? तो 5वीं कक्षा में ही फिर से वो बैठने लगा। जब लेखक पहले दिन कक्षा में गया तो कितने लड़के उसके पहचान के थे? सिर्फ 2 लड़के, बाकी लड़के आगे क्लास में जा चुके थे। 39वां प्रश्न है, लेखक अपनी पुरानी किताबों और पुरानी कॉपियों को किसमें स्कूल लेकर आया था? तो लट्ठे के बने थैले में। 40वां प्रश्न है, कक्षा के सबसे शरारती बच्चा कौन था जिसे लेखक से पूछा कि उसका नाम क्या है मेहमान, नया दिखाई देता है, ये गलती से कक्षा में आ बैठे हो? तो चौहान के लड़के ने। 41वां प्रश्न है, लेखक क्या पहनकर पाठशाला गया था? तो धोती और गमछा, मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर गया था। लेखक का गमछा किसने कक्षा में पहले ही दिन खींच लिया और मास्टर की नकल उतारने लगा? तो जो सबसे शरारती बच्चा था, चौहान का लड़का। मास्टर का नाम क्या था? रनन वरे। 44वां प्रश्न है, टेबल पर मटमैला गमछा देखकर जब मास्टर ने पूछा किसका है रे, तब लेखक ने अपना नाम क्या बताया? जकाते। 45वां प्रश्न है, मास्टर किसकी कविता पढ़ने लगा था? तो बामन पंडित की कविता पढ़ने लगा था। बीच की छुट्टी में लेखक को कौन बार बार परेशान कर रहा था? उसकी धोती कोई कांच खींचकर। तो चौहान का लड़का उसे परेशान कर रहा था। सैंतालीसवां प्रश्न है, लेखक की माँ ने लेखक के लिए 8 दिन में क्या क्या मंगवा दिया? तो 1 नई टोपी, 2 नई नाड़ी वाली चड्डी, मेल खाऊ रंग की, यानी 1 टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मंगाया था किसने? लेखक की माँ ने। 48वां प्रश्न है, लेकिन क्या पहनकर पाठशाला और खेत पर जाने लगा लेखक? तो चड्डी पहनकर वो पाठशाला जाता था और धोती पहनकर वो खेत पर जाता था। कौन? लेखक जकाते, जिसका नाम था। 39वां प्रश्न है, कक्षा अध्यापक के रूप में कौन मास्टर आए थे? तो क्लास टीचर कौन थे? मास्टर नाम के एक मंत्री नाम के मास्टर जो थे वो कक्षा अध्यापक के रूप में आए थे।
मंत्री मास्टर छड़ी का उपयोग नहीं करके किसका उपयोग करते थे? हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घुसा लगाते थे। 51वां प्रश्न है, लेखक के मन में किस मास्टर की दहशत बैठी हुई थी? तो मंत्री नाम के मास्टर की दहशत बैठी हुई थी। मंत्री मास्टर जो थे वो क्या पढ़ाते थे? वो गणित पढ़ाते थे। कौन लड़का शरीर से दुबला पतला किंतु बहुत होशियार था कक्षा में? तो बसंत पाटिल नाम का लड़का। मास्टर ने किसे कक्षा का मॉनिटर बनाया था? तो किसे बनाया था? बसंत पाटिल को। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन छात्र हमेशा पहले बेंच पर बैठता था, बिल्कुल मास्टर के पास और कक्षा में उसका बहुत सम्मान था, किंतु स्वभाव से शांत और हमेशा वो पढ़ने में लगा रहता था? तो कौन था वो? बसंत पाटिल। बसंत पाटिल की तरह लेखक कौन कौन सा काम करने लगा? हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने लगा, किताब पर अखबारी कागज का कवर चढ़ाने लगा, अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मन की एकाग्रता के कारण लेखक को कौन सा विषय समझ में आने लगा था? तो कौन सा विषय? गणित विषय लेखक को समझ में आने लगा था। लेखक की दोस्ती किससे हो गई थी? तो किससे हो गई थी? बसंत पाटिल से। मास्टर लेखक को क्या कहकर बुलाने लगे थे? आनंदा। लेखक की मां के अलावा उन्हें आनंदा कहकर बुलाया था किसने? मास्टर ने। कौन से मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे? तो न व सौंदेलकर मास्टर जो थे वो मराठी पढ़ाते थे। न व सौंदेलकर मास्टर क्या बहुत अच्छा पढ़ाते थे? तो कविता बहुत अच्छा पढ़ाते थे। और सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाते थे? तो मराठी सब्जेक्ट पढ़ाते थे। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें और किस विषय की कविताएं कंठस्थ थी? तो अंग्रेजी भाषा की कविताएं कंठस्थ थी। मास्टर न व सौंदेलकर जी पहले ही एकाध कविता गाकर सुनाते थे, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण करते थे। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते और बीच बीच में किस कवि की अपनी साथ मुलाकात का स्मरण सुनाते थे? तो यशवंत का, बोरकर का, भारा तांबे का, गिरीश का और केशव कुमार आदि का। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक मास्टर की सारी कविताओं के हाव भाव, यति गति, आरोह अवरोह के अनुसार कहाँ गाता था? सुबह शाम, खेत पर पानी लगाते हुए, या ढोर चलाते हुए, अकेले में, या खुले गले से सारी कविताएं वो गाता था। लेखक अब अकेले कहाँ रहना अच्छा लगने लगा था? तो उसे 66वां प्रश्न है, लेखक को अब अकेले रहना क्यों अच्छा लगने लगा था? इसका कारण था कि कविता ऊंची आवाज में गा सके, उसका अभिनय किया जा सके तथा गाते हुए थुई थुई करके नाचा जा सके, इसलिए उसे अकेला रहना अच्छा लगने लगा था। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक ने कौन सी कविता को मास्टर को अलग चाल में बिठाकर गाकर सुनाया था? तो कौन सी कविता थी? चांद रात पसरीते पडारी काया धर नीवेरी। ये जो कविता थी किसकी थी? ये अनंत कानेनकर की ये कविता थी। नेक्स्ट प्रश्न है, चांद रात पसरीते पडारी गाया धरनी वेरी कविता को लेखक ने सिनेमा के गाने के आधार पर गाया था। वो गाना किस छंद में था? तो केशव कर्णी जाति के छंद में था। नेक्स्ट प्रश्न है, मास्टर को लेखक का प्रयत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने किस कक्षा के सभी छात्रों के सामने बुलाकर इस कविता को गवाया था? तो छठी 7वीं कक्षा के सामने तथा पाठशाला के एक समारोह में भी इस कविता को मास्टर जी ने गवाया था। न व सौंदेलकर मास्टर के साथ और क्या थे? वो मास्टर के साथ और कवि भी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, न व सौंदेलकर मास्टर ने अपने दरवाजे के किस चीज पर कविता लिखी थी? तो छाई हुई मालती की बेल पर कविता लिखी थी। लेखक किस किस चीज पर तुकबंदी करने लगा था? भैंस चराते चराते फसलों पर तथा जंगली फूलों पर।
कविता लिखने के लिए लेखक क्या रखने लगा था? तो खीसा में कागज और पेंसिल रखने लगा था। नेक्स्ट प्रश्न है, खीसा में कागज और पेंसिल ना होता तो लेखक कैसे कविता लिखता था? तो लकड़ी के छोटे टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर या पत्थर की शिला पर कंकर से लिख लेता था। नेक्स्ट प्रश्न है, मास्टर जी लेखक को क्या क्या बताते थे कविता के बारे में? कि कविता कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए किस तरह होता है, छंद की जाति कैसे पहचानते हैं, उसका लय क्रम कैसे देखें, अलंकारों में सूक्ष्म बातें कैसी होती है, कवि को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या क्या है, ये कौन बताता था उसे? मास्टर जी। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि किसके बहुत नजदीक पहुंच गया और जाने अनजाने में मराठी भाषा उसकी सुधरने लगी? तो मास्टर सौंदेलकर की बहुत समीप पहुंच गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दत्ताजी राव देसाई कौन थे? वो जमींदार थे। जमींदार थे कहाँ? गांव के। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक अन्य बच्चों के साथ कॉपी देखने का काम किसके साथ करता था? तो सबसे होशियार जो छात्र था कक्षा का बसंत पाटिल के साथ, वो ऐसा करता था। कविता लिखने के लिए लेखक को किसने प्रोत्साहित किया था? तो मास्टर सौंदेलकर ने उन्हें प्रोत्साहित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जूझ का कितना अंश हिंदी में अनुवादित किया गया है? तो जूझ का एक अंश हिंदी में अनुवादित किया गया है। लेखक ने जूझ कहानी के किस अवस्था का यथार्थ व सटीक वर्णन किया है? तो इसमें अपनी बाल अवस्था का सटीक वर्णन लेखक ने किया है। पाठ में दादा शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो लेखक अपने पिताजी के लिए दादा शब्द का प्रयोग करता है। जूझ के कथा नायक का नाम क्या है? तो आनंदा उसका नाम है। घर में खेती वाले का काम करने के कारण आनंदा किस कक्षा में फेल हो गया था? खेती बाड़ी होगा यहाँ पे। तो किस कक्षा में फेल हो गया था? 5वीं कक्षा में लेखक फेल हो गया था। फेल हो जाने के कारण लेखक के साथ क्या हुआ था? तो लेखक का स्कूल जाना बंद हो गया था। लेखक की माँ किसके कंडे थाप रही थी? तो गोबर के कंडे थाप रही थी। खेत का कौन सा काम समाप्त होने के बाद लेखक अपनी माँ से पढ़ाई की बात करता है? तो कोल्हू का काम समाप्त हो जाने के बाद लेखक बात करता है किससे? अपनी माँ से। दत्ताजी राव किसकी सभी तर्कों को काटकर लेखक को सवेरे से स्कूल जाने को कहते हैं? तो किसकी? दादा यानी लेखक के पिता की सभी तर्कों को काटकर स्कूल जाने की बात करते हैं। लेखक पढ़ना क्यों चाहता है? तो नौकरी करने के लिए वो पढ़ना चाहता है। दादा राव साहेब के यहाँ तत्काल क्यों चला गया? अपना सम्मान समझकर वो तुरंत चला गया। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक अपरिचित सा कक्षा में कहाँ बैठा था? बेंच के कोने पर बैठा। नेक्स्ट प्रश्न है, शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले लेखक को सवेरे कितने बजे तक खेतों में काम करना था? तो 11 बजे तक उन्हें खेतों में काम करना था। स्कूल से छुट्टी के बाद लेखक को कितने घंटे पशु चराने होते थे? तो लगभग 1 घंटे उसे पशु भी चराने होते थे। बसंत पाटिल का स्वभाव कैसा था? वो बहुत शांत स्वभाव का था। लेखक के पिता किस प्रकार के व्यक्ति थे? तो कैसे व्यक्ति थे? गुस्सैले और हिंसक व्यक्ति थे। नेक्स्ट प्रश्न है, जूझ उपन्यास किस श्रेणी का उपन्यास है? तो कैसा उपन्यास है? यह आत्मकथात्मक उपन्यास है। लेखक को बसंत पाटिल कैसा लगता था? तो अब छोटा लगता था वो। किसकी वजह से लेखक स्कूल में विश्वास बढ़ाने में समर्थ है? तो मास्टर के अपनेपन और बसंत की दोस्ती के कारण उसका स्कूल में विश्वास बढ़ने लगा। पढ़ाई में सुधार के लिए लेखक ने किसका अनुसरण किया था? तो जो सबसे होशियार छात्र था बसंत पाटिल, उसका अनुसरण किया। नौवा सौंदेलकर मास्टर कैसे पढ़ाते थे? बहुत गंभीरता के साथ वो पढ़ाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक किसके ऊपर कविता बनाने लगा था? वातावरण व दृश्यों के ऊपर कविता बनाने लगा था।